नमस्कार मित्रों, आपका हमारे इस चैनल राम निधि द ट्रेजर में आपका एक बार फिर स्वागत है। आप सभी को सीताराम। हम इस चैनल में भगवान श्री राम, उनके नाम की महिमा और उनके द्वारा भक्तों पर किए गए चमत्कारी अनुभवों को बताते हैं, जिससे आपकी भगवान श्री राम और उनके नाम पर आस्था और बढ़े। आज हम भगवान श्री राम के एक अनन्य भक्त से संबंधित सत्य घटना पर आधारित श्री राम जी द्वारा एक भक्त पर कृपा की बात करेंगे। इस धरती पर कुछ विशेष आलसी प्राणी को ध्यान में रखकर मलुका दास का यह कथन है, जो हमेशा से एक प्रचलित लोकोक्ति के रूप में जानी जाती है। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम। दास मलुका कह गए, सबके दाता राम। अजगर एक विशालकाय और आलसी जानवर के रूप में जाना जाता है, जो कोई काम नहीं करता है। उसी तरह पंछी भी कोई काम नहीं करता है। इसके बावजूद भी अजगर और पंछी दोनों ही अपना जीवन जीते हैं, क्योंकि उनके लिए ईश्वर या दाता श्री राम हैं, जो उनके जीवन यापन की व्यवस्था करते हैं। कहने का यही मतलब है कि यदि कोई किसी की नौकरी न करे तब भी ईश्वर उनके जीवन की व्यवस्था कर देते हैं। इस कथन के पीछे मलुका दास के नास्तिक से आस्तिक बनने की कहानी है, जो इस प्रकार है। शुरू में संत मलुक दास जी नास्तिक थे। उनके गांव में एक साधु आए जो लोगों को रामायण सुनाते थे। प्रतिदिन सुबह शाम गांव वाले उनका दर्शन करते और उनसे राम कथा का आनंद लेते। संयोग से एक दिन मलुक दास भी राम कथा में पहुंचे। उस समय साधु महाराजा ग्रामीणों को श्री राम की महिमा बताते कह रहे थे, श्री राम संसार के सबसे बड़े दाता है। वह भूखों को अन्न, नंगों को वस्त्र और आश्रयहीनों को आश्रय देते हैं। मलुक दास ने भी साधु की यह बात सुनी, पर वह सहमत नहीं हुए। उन्होंने अपना विरोध जताते तर्क किया, क्षमा करे महात्मन, यदि मैं चुपचाप बैठकर राम का नाम लूं, कोई काम न करूं, तब भी क्या राम भोजन देंगे? साधु ने पूरे विश्वास के साथ कहा, अवश्य देंगे। उनकी दृढ़ता से मलुक दास के मन में एक और प्रश्न उभरा तो पूछ बैठे, यदि मैं घनघोर जंगल में अकेला बैठ जाऊं तब भी? साधु ने दृढ़ता के साथ कहा, तब भी श्री राम भोजन देंगे। यह बात मलुक दास को अविश्वसनीय लगी। वो जंगल पहुंच गए और एक घने पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ गए। चारों तरफ अंधेरा फैल गया, मगर न मलुक दास को भोजन मिला, न वह पेड़ से ही उतरे। वो सारी रात पेड़ पर ही बैठे रहे। अगले दिन दूसरे पहर घोर सन्नाटे में मलुक दास को घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई पड़ी। वह सतर्क होकर बैठ गए। थोड़ी देर में कुछ राजकीय अधिकारी उधर आते हुए दिखे। वे सब उसी पेड़ के नीचे घोड़ों से उतर पड़े। उन्होंने भोजन का मन बनाया। उसी समय जब एक अधिकारी थैले से भोजन का डिब्बा निकाल ही रहा था कि शेर की जबरदस्त दहाड़ सुनाई पड़ी। दहाड़ सुनते ही घोड़े बिदककर भाग गए। अधिकारियों ने पहले तो स्तब्ध होकर एक दूसरे को देखा, फिर भोजन छोड़कर वे भी भाग गए। मलुक दास पेड़ से ये सब देख रहे थे। वह शेर की प्रतीक्षा करने लगे, मगर दहाड़ता हुआ शेर दूसरी तरफ चला गया। मलुक दास को लगा, श्री राम ने उसकी सुन ली है, वरना इस घनघोर जंगल में भोजन कैसे पहुंचता। मगर मलुक दास उतरकर भला स्वयं भोजन क्यों करने लगे? वह तो भगवान श्री राम को परख रहे थे। तीसरे पहर में डाकुओं का एक बड़ा दल उधर से गुजरा। पेड़ के नीचे चमकदार चांदी के बर्तनों में विभिन्न प्रकार के व्यंजनों के रूप में पड़े भोजन को देखकर डाकू ठिठक गए। डाकुओं के सरदार ने कहा, भगवान श्री राम की लीला देखो। हम लोग भूखे हैं और भोजन की प्रार्थना कर रहे थे। इस निर्जन वन में सुंदर डिब्बों में भोजन भेज दिया।
इसे खा लिया जाए तो आगे बढ़े। मलुकदास को हैरानी हुई कि डाकू भी श्री राम पर इतनी आस्था रखते हैं कि वह भोजन भेजेंगे। वह यह सब सोच ही रहे थे कि उन्हें डाकुओं की बात में कुछ शंका सुनाई पड़ी। डाकू स्वभावतः शकी होते हैं। एक साथी ने सावधान किया, सरदार, इस सुनसान जंगल में इतने सजेधजे तरीके से सुंदर बर्तनों में भोजन का मिलना मुझे तो रहस्यमय लग रहा है। कहीं इसमें विष न हो? यह सुनकर सरदार बोला, तब तो भोजन लाने वाला आसपास ही कहीं छिपा होगा। पहले उसे ढूंढा जाए। सरदार के आदेश पर डाकू इधर उधर तलाशने लगे। तभी एक डाकू की नजर मलुकदास पर पड़ी। उसने सरदार को बताया। सरदार ने सिर उठाकर मलुकदास को देखा तो उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल हो गईं। उसने कहा, दुष्ट, भोजन में विष मिलाकर तू ऊपर बैठा है, चल नीचे उतर। सरदार की कड़कती आवाज सुनकर मलुकदास डर गए मगर उतरे नहीं। वहीं से बोले, क्यों मुझ पर दोष मढ़ते हो? भोजन में विष नहीं है। सरदार ने आदेश दिया, पहले पेड़ पर चढ़कर इसे भोजन कराओ। झूठ सच का पता अभी चल जाता है। आनन फानन में 3-4 डाकू भोजन का डिब्बा उठाए पेड़ पर चढ़ गए और छुरा दिखाकर मलुकदास को खाने के लिए विवश कर दिया। मलुकदास ने स्वादिष्ट भोजन कर लिया। फिर नीचे उतरकर डाकुओं को पूरा किस्सा सुनाया। डाकुओं ने उन्हें छोड़ दिया। वह स्वयं भोजन से भाग रहे थे, लेकिन प्रभु की माया ऐसी रही कि उन्हें बलपूर्वक भोजन करा दिया। इस घटना के बाद मलुकदास ईश्वर के पक्के भक्त हो गए। गांव लौटकर मलुकदास ने सर्वप्रथम एक दोहा लिखा, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए, सबके दाता राम। यह दोहा आज खूब सुनाया जाता है। आपके कर्म शुद्ध हैं। आपने कभी किसी का अहित करने की मंशा नहीं रखी तो ईश्वर आपके साथ सबसे ज्यादा प्रेमपूर्ण भाव रखते हैं, चाहे आप उन्हें भजें या न भजें। इस लंबी कहानी को